तो मोदी खुद शो करे ना, वो टकलू भी शो करे ना, पहले तड़ी पार भी शो करे ना। और इनके बाप का हिंदुस्तान है जो हमसे ले लेंगे, छीन के लेंगे, मर जाएंगे रोड पर, नागरिकता पे आंच नहीं आने देंगे। सारे सीने तैयार है, मारो, कितनों को गोली मारोगे, कितने हिंदुस्तान को सुलाओगे। पाकिस्तान पाकिस्तान करते 70 साल में हिंदुस्तान के लोगों ने पाकिस्तान का नाम नहीं सुना जितना इन्होंने 6 साल में हमें रटवा दिया है। 2 साल का बच्चा भी पूछता है माँ पाकिस्तान क्या है। सर ये तो आपने भी जैसे देखा कि इन्होंने मतलब वैसे तो ये कह रहे थे कि शाहीन बाग पे जो औरतें 500 रुपये लेके बैठी हुई हैं, बिरयानी लेके बैठी हुई हैं, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि बीजेपी के कद्दावर लीडर जो है बिरयानी को ही टारगेट कर रहे थे और क्या कह रहे थे कि बाबरपुर में ऐसा बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे। यानी कि आपको करंट लग रहा था, आप यानी हम एग्जिस्ट कर रहे थे शाहीन बाग वाले भी, जो आप हमें डिस्कस कर रहे थे। हासिल क्या हुआ? आप दिल्ली का इतिहास उठाकर देखिए, दिल्ली में 12% तो मुसलमान है, सिर्फ 88% तो नॉन मुस्लिम है। तो नॉन मुस्लिम ने मुस्लिम ने मिलकर ही कमल को जो है धूल चटाई है और पूरा हम लोगों ने पूरा जो है नागपुर तक हिला दिया है, हमने नागपुर में करंट दिया है। तो आप इस तरह राजनीति नहीं कर सकते हैं, आप तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आप साफ कह रहे हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, यानी कि देश के गद्दार कौन है? हमें मुसलमानों को आप गद्दार कह रहे हैं। तो हम गद्दार कल भी नहीं थे, हम गद्दार आज भी नहीं है। इंडिया गेट पे अभी भी हमारे नाम लिखे हुए हैं और मैं अमन रिजवी हूँ, फ्रीडम फाइटर की ही पोती हूँ। तो आप इस तरह नहीं कर सकते। जामिया यूनिवर्सिटी का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है जी जी, और लगातार उसमें देखा जा रहा है जो लोग हॉल में पढ़ रहे थे, रीडिंग हॉल में पढ़ रहे थे, उस पर अचानक कैसे हमला किया गया, उसके बारे में। सर जिस दिन वो हमला हुआ है उस दिन मैं भी लाइब्रेरी के बाहर थी, मैं लाइब्रेरी के अंदर नहीं थी, मैं बाहर थी। इवन 2 लाठी मेरी भी लगी। तो अचानक से मॉब आया, पुलिस एकदम से आई और एकदम से ये जामिया में घुसी और इन्होंने सीधा सीधा कातिलाना हमला करा। इन्होंने तो समझने का मौका ही नहीं दिया। अगर आप वो सीसीटीवी फुटेज उठाकर देखिए, 3 पुलिस वाले एक को मार रहे हैं, मतलब बैठा हुआ बंदा है, स्टूडेंट है, ऐसे बजा रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्रिमिनल है। तो ये तो सीधा सीधा आप एक टेरर पैदा कर रहे थे। आप जामिया के नाम पर चले गए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। आपने थोड़ी देखा कि वहाँ 50% नॉन मुस्लिम भी पढ़ते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे उस ज़माने की वीडियो उठाकर देखिए तो इन्होंने, पुलिस ने नॉन मुस्लिम लड़कियों के साथ भी बहुत गलत हरकतें करी हैं, जो उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। उनके साथ भी अटेम्प्ट ऑफ रेप करा इन लोगों ने, पुलिस वालों ने। तो क्या करना चाहिए? हालांकि इस दौर में कैसे मुस्लिम दलितों को एक साथ आकर कैसे लड़ना पड़ेगा? सर इस सड़क की लड़ाई है, तो रोड पे या तो हमें मार दीजिए या हमें रिजर्वेशन दीजिए, हमारी मांगे पूरी करिए, हमें एनआरसी हटाइए, एनपीआर हटाइए, सीए हटाइए। हम इससे कम में सौदा नहीं करेंगे। हम मर जाएंगे सड़कों पे, लेकिन नागरिकता पर आंच नहीं आने देंगे। आप दलित वैसे आप हिंदू राष्ट्र कहते हैं, आप सनातन धर्म की बात क्यों नहीं करते हैं? दलित समाज को कौन सा आप अपने मंदिर में घुसाते हैं? तो दलित तो बिल्कुल अलग हैं, पिछड़े में। आप तो मनुवाद को प्रमोट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जो शूद्र थे वो मिला ही उठाएंगे। आप लेडीज़ को कह रहे हैं कि लेडीज़ जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आए, सड़क पे नहीं आए, रोड पे नहीं आए, वो घूंघट निकाले, गाय गोबर उठाए और अपने शौहर की खिदमत करे। तो इस तरह नहीं होगा। 2020 है, आप इसको वहाँ पे 1857 के उसमें नहीं ले जा सकते समाज को। अब हम डेवलप हो चुके हैं, हम जाग गए। 70 साल से हम पिटे जा रहे थे, अब हम पूरा का पूरा समाज अवेयर हो गया है। पूरा 137 करोड़ जो हिंदुस्तानी है वो जाग गया है। ये टकलू नहीं सुनना, मत सुने। कब तक नहीं सुनेगा? पहले अगर आपने देखा हो, इलेक्शन से पहले इनकी स्पीच थी, कितनी ये चिल्ला के बोल रहे थे। अब टकलू ने 2 दिन बाद इलेक्शन के बाद स्पीच दी, कलंकित मीडिया ने दिखाई तक नहीं है उसकी स्पीच। वो सर खुजा के टक कर बोल रहा है, क्योंकि ये जो सीए है इनके गले में खुद अटक गया है। इन्हें खुद नहीं पता कि होना क्या है। पूरी दुनिया इन पे थू कर रही है। आप न्यूज़ उठाकर देखें, यूएसए की कमेटी है, वो साफ कह रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो। मतलब पूरी दुनिया इस वक्त हमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये दोनों बावले मानने को तैयार नहीं है। 1 अप्रैल से एनपीआर लागू होगा। क्या एनपीआर जो है वो एनआरसी की सीए की पहली कड़ी है? सर पहली ही कड़ी है ये। जब ये अगर पहले एनपीआर सेंसेक्स होता था, अब इन्होंने इसको एनपीआर कह दिया है। एनपीआर अगर सेंसेक्स को देखें वो तो 2021 में होना है, तो ये आप पहले से कैसे लेकर आ गए हैं? तो ये तो आप इसमें आप माँ बाप के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, सबके आधार कार्ड मांग रहे हैं। उसके बाद ये पहला ही स्टेप है। उसके बाद फिर आप दूसरी छलनी लेकर आएंगे एनआरसी, उसके बाद आप तीसरी छलनी सीए लेकर आएंगे। ये इन्होंने तो बिल्कुल मूड बना रखा है कि मुसलमानों को इस बिल में लाना ही नहीं है और यहूदियों को नहीं लाना। तो कोई से ये कहता है ना हमने जिक्र नहीं करा, तो नागरिकता देने का कानून है। भाई जब हम यहाँ पर हैं तो आप हमें हमारी नागरिकता क्यों छीन रहे हैं? आप हमें बिल में शामिल करिए ना, क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं आप? ये तो आरएसएस सोच वाले हैं, मुट्ठी भर हैं। इन्होंने करा क्या? इन्होंने तो सिर्फ हिंदुस्तान को बदनाम करा है, बर्बाद करा है। पूरा हिंदुस्तान ये बर्बाद कर चुके हैं। आप यकीन करिए 25 साल भी अगर हम लोग मेहनत करें तो हम 2014 वाला हिंदुस्तान वापस नहीं ला सकते हैं। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने हमारे पास, सिर्फ हम पब्लिक के दिल गुर्दे बचे हैं। शायद अब ये वही बेचेंगे। टेलीकॉम इन्होंने बेच दिया, रेलवे इन्होंने बेच दी, एजुकेशन, पेट्रोल सब कुछ बेच दिया। अब कुछ नहीं है। ये तो मुद्दा भटकाने के लिए इन्होंने एनआरसी में और सीए में लगा दिया है ताकि हम इनसे कोई बात ना करें।
और वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुद्दा भटकाने के लिए जो इन्होंने NRC जो लेकर आया, वही चीज़ फिर रिजर्वेशन आ गई। अब इस रिजर्वेशन के दौर में कहीं शाहीन बाग और NRC NPR कहीं दब न जाए। सर नहीं दबेगा, नहीं सर, जब हम वो बिल वापस कह रहे हैं, बिल वापस जाएगा तो हमें रिजर्वेशन भी चाहिए। अब हम रिजर्वेशन से कम और उससे कम बात नहीं करेंगे। आप बिल भी वापस लेंगे, हमें रिजर्वेशन देंगे। जब हम यहाँ पर 90 करोड़ हैं तो आप हमें रिजर्वेशन क्यों नहीं देते हैं? हुकूमत में भागीदारी हमारी कितनी है? नहीं है हमारी भागीदारी हुकूमत में, तो आप उल्टे सीधे फैसले करते हैं। हम पूरा हिंदुस्तान बर्बाद हो गया, अंबानी बर्बाद नहीं हुआ, अदानी बर्बाद नहीं हुआ, बैंक में लूट लूट के भाग रहे हैं, मोदी भाग रहा है, कौन कौन भाग रहे हैं सब, तो किसान खुदकुशी कर रहा है, उसकी 60-70 हज़ार माफ़ नहीं करते हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों का घोटाला बैंकों से करवा देते हैं। और बाकायदा बीजेपी वाले जो उसको एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं, मालिया को इन्होंने निकलवाया, नीलम मोदी को इन्होंने निकलवाया, जितने भी करप्टेड हैं इन्हें बाकायदा एयरपोर्ट पर छोड़ने जाते हैं कि भैया दुनिया में जाके हमारा शेयर हमें भेज देना। तो इस तरह नहीं होगा। आप इस तरह हिंदुस्तानी को बर्बाद नहीं कर सकते हैं जिस तरह आपने कर रखा है। अब सारी औरतें सड़कों पर आ गई हैं, अब कितनों को मारेंगे? जब हमारे घर पे बात आई, आप कहने कि हिंदुस्तान हमारा घर नहीं है, तो हम बिल बिला के सड़कों पर ही आएंगे और हम मरने को तैयार हैं। हमारा सीना तैयार है, आप हमें मारे, कितनों को मारेंगे? आप नहीं है आपके पास इतनी गोलियां, और हैं तो मारिए। हमें कल भी मरना है, हम आज ही मरेंगे, हम हिंदुस्तानी होकर मरेंगे। नागरिकता पे आंच नहीं आने देंगे हम अपने, और रिजर्वेशन भी लेकर रहेंगे हम। लोगों को डर है कि जो NRC है, NPR है, वो मुस्लिम कौम जो है वो अलग इसकी लड़ाई लड़ रही है, और पिछले 2 दिन से जो रिजर्वेशन का इशू है उसको दलित लेके लड़ रहा है, OBC ST लोग लड़ रहा है। कहीं बाइफर्केशन तो नहीं होगी? नहीं सर, अब आंदोलन में मूवमेंट में नहीं सर, ये तो नहीं सही, तो महकमे होते हैं। अब सारा काम हम ही नहीं कर सकते हैं। चलिए दलित समाज रिजर्वेशन के लिए लड़ रहा है, हमारा समाज जो है वो NRC के लिए लड़ रहा है, तो सर सारा काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। ये तो हमने सिस्टमेटिक तरीके से बांटा है। और अगर हम मुसलमान इसके अगेंस्ट होते, तो मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो आज चंद्रशेखर के साथ ही पूरा फुल सपोर्ट था मुझे। उस तरह से मुसलमानों की भागीदारी नहीं देखी गई इस प्रोटेस्ट में चंद्रशेखर सर। इतना अवेयर भी नहीं है मुसलमान, शायद इतना अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ। हालांकि मैं तो खुद बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैंने एक ज़रा सी बाइट देखी थी, मैं भागी भागी चली आई। लेकिन शाहीन बाग पूरी दुनिया में नाम नहीं सर, मतलब अभी इंटरनेट से अगर वो कोई वहाँ बैठा हुआ तो इंटरनेट नहीं चला रहा, वो 100% उसी में घुसा हुआ है। जो जहाँ प्रोटेस्ट में बैठा हुआ है वो 100% अपना वहीं दे रहा है। इस वक्त हम सब जो है मल्टीमीडिया से कटे हुए हैं। मैं खुद मोबाइल नहीं यूज़ करती हूँ, रात के 2-2:30 बजे मैं उठाकर देखती हूँ, मुझे पोस्ट करनी होती है। मैं पूरे दिन खुद प्रोटेस्ट में रहती हूँ, रात को कभी यहाँ पे स्पीच देने जा रही हूँ, कभी वहाँ पर स्पीच देने जा रही हूँ। और आप यकीन करिए मेरे पे 5 बार अटैक हो चुका है, उसके बावजूद मेरी हिम्मत नहीं रुकी। परसों मुझे मेट्रो में पकड़ लिया और कह रहे हैं कि आप मेट्रो से सफ़र नहीं करेंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पर नो NRC लिखा हुआ था। तो यानी कि आप मतलब मेरे बैच से डर गए, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हमारी खत्म, अब हम बैच भी नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने मेरी जैकेट उतरवा दी, कहा कि आप जैकेट या तो यहाँ जमा करा के जाएंगे, जैकेट नहीं पहनेंगी। और ये जामिया मेट्रो की बात है। मतलब आप एक मुस्लिम वुमेन होने के नाते आपको मेट्रो में जी मेट्रो में रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि आपके नो NRC के जो टैक्स है पब्लिक जो है उग्र हो जाएगी। बताइए, मतलब सिर्फ उग्र हो जाएगी। अगर ये सिर्फ हमारे बैच से उग्र हो रहा है, अभी तो हमारे पे लागू नहीं हो, तो हम मतलब अब मैं खुद सोच रही हूँ, अगर इन्होंने लागू कर दिया तो हमें कुत्ता बना के मारने वाले हैं फिर। और सवाल है, क्या जो लोग हैं आवाम में एक चर्चा है खास बात, कह रहे हैं कि जो ये NRC है, NPR है, वो मुस्लिमों से ज़्यादा खतरनाक दलितों पर अप्लाई होने वाला है। जी सर, मुसलमान जो है ये तो मुसलमानों को इन्होंने चारे की तरह यूज़ करा है। इन्हें पता है मुसलमान जो है पढ़े लिखे भी हैं, अवेयर भी हैं। 30-35 के साथ 35% लोगों के पास कागजात भी हैं। इन्होंने अगर इस बिल में आप देखें तो मुसलमानों को और यहूदियों को निकाला है, 2 कौमों को निकाला है, अदरवाइज सारी कौमें ले ली। अब जब ये मुसलमानों को इसमें बाहर करेंगे, दलित तो फ्री में आएगा 20 करोड़ हमारे पीछे पीछे। ये तो पेपर की लड़ाई है। ये कह रहे हैं जिसके पास पेपर नहीं होंगे तो वो जाएगा, यानी कि 24 मार्च 1971 से पहले के पेपर मांग रहे हैं ये, है ना। आधार कार्ड बनाते हैं, हमारा सारी आंखों का साइज, ये साइज वो साइज ले लेते हैं और फिर भी लिख देते हैं नागरिकता का प्रमाण नहीं है। हम वोट करने जाते हैं, आधार कार्ड, कुछ भी चीज़ लेने जाएं हमसे आधार कार्ड लिंक करवाते हैं, लेकिन जब हमें नागरिकता का प्रमाण देना हो तो हमसे 70-80 साल पुराने पेपर मांग रहे हैं। तो मोदी खुद शो करे ना, वो टकलू भी शो करे ना, पहले तड़ी पार भी शो करे ना। और इनके बाप का हिंदुस्तान है जो हमसे ले लेंगे, छीन के लेंगे, मर जाएंगे रोड पर, नागरिकता पे आंच नहीं आने देंगे। सारे सीने तैयार हैं, मारो, कितनों को गोली मारोगे, कितने हिंदुस्तान को सुलाओगे। पाकिस्तान करते 70 साल में हिंदुस्तान के लोगों ने पाकिस्तान का नाम नहीं सुना जितना इन्होंने 6 साल में हमें रटवा दिया है। 2 साल का बच्चा भी पूछता है माँ पाकिस्तान क्या है। कोई भी बात हो पाकिस्तान करते। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, ये कह दो भैया मोदी सुन पाकिस्तान, कुछ भी कर पाकिस्तान, मतलब इन्होंने केजरीवाल तक को पाकिस्तानी बना दिया है। मतलब
इतने बावले हो गए, कहते नहीं कि बहरान इनके दिमाग में चढ़ गया है, व्हाट्सएप एजेंडे पढ़ पढ़ के बावले हो चुके हैं ये। इन्हें कुछ तमीज़ नहीं। वैसे चाय वाला भाई तू चाय वाला, तुझे क्या तमीज़ संविधान की? हमारे गली के नुक्कड़ पे चाय वाला है, उससे पूछो संविधान क्या, उसे नहीं पता क्या संविधान है। इसको बड़ा पता है संविधान भैया। हमारे संविधान को ऐसे फाड़ फाड़ के फेंक रहा है जैसे केजी का बच्चा होमवर्क नहीं करता। अम्मा गलत हो गया, फाड़ दूं? हाँ बेटा फाड़ दूं, दूसरे पेज पे लगा ले। तो इसने तो संविधान की ऐसी इंसल्ट कर रखी है, हमारी पूरी दुनिया में हमारी खिल्ली उड़ा रखी है। पूरे हिंदुस्तान, आज नेपाल जैसा टुच्चा मुल्क कह रहा है मैं बात करूंगा कि मैं समझाऊं मोदी को कि तुम हिंदुस्तान में क्या कर, मतलब वो टुन्ना सा मुल्क पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा वो हमें समझाएगा। हमें सुप्रीम पावर थे हम हिंदुस्तानी, दुनिया में हमारी एक पूछ थी, हमारा एक दबदबा था, हमारी मतलब हम एक मोस्ट डेवलप कंट्री में आते थे। क्या करा? बिल्कुल बर्बाद कर दिया उसने हमें। तो इस तरह नहीं होगा। जब 75 में इमरजेंसी लग सकती है तो अब क्यों नहीं लग सकती इमरजेंसी? नहीं लगेगी क्योंकि मीडिया इनकी कलंकित मीडिया हो चुकी है, पुलिस इनकी, जुडिशल इनकी, सब इनकी। सिर्फ पब्लिक अकेली है, नहीं तो सारे महकमे बिक चुके। तो पब्लिक पावर है, नहीं बदलने देंगे, नहीं करने देंगे, मर जाएंगे, संविधान नहीं चेंज होने देंगे। एक लास्ट सवाल है, जब काफ़ी पे एनएससी लगाया गया है, तमाम लोग हालांकि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो स्पीच दे रहे थे, कहा गया उनकी जो स्पीच है बहुत तेज है और देशद्रोही टाइप है, जिस पर एनएससी लगा। उनकी वाइफ यहाँ पर आई। जी सर, मेरी फ्रेंड है। ये जो है ये न्यायिक व्यवस्था है सर? ये तो अंधा कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। वो तो यह है जिसके गले में फंदा फिट हो जाए बस उसको झुला दो। मतलब ये नहीं देखेंगे मुजरिम है नहीं है, बस फंदा गले में फिट होना चाहिए। भाई कैसे लगा दिया? खिदमत खल्क वो आदमी करता था, लड़ रहा था, बच्चों के लिए लड़ रहा था, डॉक्टर वो था, मसीहा माने जाते हैं डॉक्टर। और आपने डॉक्टर की ऐसी गत बना रखी है, उनका छोटा सा बच्चा है 2-4 महीने का, पागलों की तरह फिर रही है कि बेचारे निकलते बाद में दिफाएं पहले लग जाती हैं। तो इस तरह नहीं होगा। कितनी आवाज़ें आप दबाएंगे, कितने कफीलों को बंद करेंगे? हर सीना कफील बन जाएगा, हर सीना आज़ाद बन जाएगा, सब लक्ष्मीबाई बन जाएंगी। कितनों को मारेंगे? मारिए, हम तो एक जन्म वाले हैं, मारिए। हम तो कल भी मरेंगे, आज भी मरेंगे, लेकिन अब हिंदुस्तानी होके मरेंगे। गद्दार का टैग लेके नहीं मरेंगे हम, हिंदुस्तानी ही मरेंगे हम।